बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने कल ये टेबल तक कर लिया था, अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना था ना, वो ये क्रिकोथायरॉयड का था। क्रिकोथायरॉयड को एक अलग नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। स्कार से हमने याद किया था सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है। अब ये भी परेशान है कि मुझे एक अलग नर्व सप्लाई कर रही है, इसलिए टेंशन में मतलब क्या है कि ये वोकल कॉर्ड को टेंस करती है। ओके, ये वोकल कॉर्ड को टेंस करती है। अच्छा, देखो, अगर इसकी इंजरी हो गई, क्रिकोथायरॉयड इंजर है, तो वोकल कॉर्ड क्या होंगे? लूज़ हो जाएंगे। अगर सिनेरियो में ये हुई ना कि वोकल कॉर्ड रिलैक्स हैं या लूज़ हैं, तो कौन सा मसल इंजर्ड है? क्रिकोथायरॉयड, क्योंकि टेंस नहीं हो रहा ना। और अगर सिनेरियो में इस तरह आया कि वोकल कॉर्ड टेंस हैं, रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, रिलैक्स, तो फिर उस एमसीक्यूज़ का आंसर क्या होगा? थायरॉयड रेटिनॉइड, क्योंकि वो रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। अगर इन केस एमसीक्यूज़ में, ऐसे एमसीक्यूज़ में थायरॉयड रेटिनॉइड का ऑप्शन ना हुआ ना, तो फिर हम पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यूज़ करते हैं। पेशेंट पोस्ट थायरॉयडेक्टमी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स लूज हो चुके हैं। लूज मतलब टेंस वाला मसल ख़राब हो गया है। ओके, तो आंसर क्या होगा? क्रिकोथायरॉयड। पेशेंट आफ्टर पोस्ट थायरॉयडेक्टमी डेवलप्स हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एग्जामिनेशन रिवील्स टेंस वोकल कॉर्ड्स। टेंस मतलब अब रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, तो थायरॉयड रेटिनॉइड। इन सम पेपर द थायरॉयड रेटिनॉइड ऑप्शन वाज नॉट प्रेजेंट, प्रेफर पोस्ट क्रिकोथायरॉइड देन क्रिकोएरेटिनॉइड देन। ओके, partial resection of both recurrent laryngeal nerve occurred. What will happen to the vocal cords? Completely adducted. ये पिछले लेक्चर में हमने किया था ना कि ये बीच में वोकल कॉर्ड है, ठीक है, दोनों तरफ जो है वो recurrent laryngeal nerve है, ठीक है। समझो ये गेट है, दोनों तरफ गार्ड जो है वो recurrent laryngeal nerve है, ठीक है। अगर ये दोनों तरफ की recurrent laryngeal nerve खराब हो गई तो मतलब कोई भी गेट खोल नहीं सकता, मतलब ये दोनों वोकल कॉर्ड्स एडक्ट हो गए या मीडियली परमानेंटली मीडियली मूव हो गए, ठीक है। तो completely एडक्टेड। इवन दो मेनी अदर आर इन फेवर ऑफ मिडल पोजीशन, बट हेयर इज द रेफरेंस फॉर इट, तो यहाँ पे रेफरेंस दी हुई है, ठीक है। अ पेशेंट डिवेलप्ड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऑन इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, स्लगिश मूवमेंट ऑफ लेफ्ट वोकल कॉर्ड। लेफ्ट वोकल कॉर्ड तो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के साथ एक और एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? आर्च ऑफ एओर्टा के साथ होती है, ठीक है। अच्छा, इंजरी टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कैन रिजल्ट इन वीकेंड वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एफोनिया। ओके, नर्व इमीडिएटली लेटरल टू ट्रैकिया, वी डिड इट कि लेटरल टू ट्रैकिया रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, जबकि थायराइड ग्लैंड के मीडियल पे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, और थायराइड ग्लैंड के लेटरल पे कैरोटिड कैनाल है, कैरोटिड शीट, ठीक है। ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड, सुपीरियर, तो हमने पूरी थायराइड ग्लैंड के साथ मैंने ये सप्लाई करवाई थी आप लोगों को लेक्चर में, लेक्चर मस्ट कर लें, ठीक है। फिर ये पॉइंट्स इजी हो जाएंगे आपके लिए। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये साथ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, इंफीरियर थायराइड आर्टरी साथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल विद इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व विद सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, अच्छा, ये बाकी सारे जो थायराइड के पॉइंट्स हैं ना, ये हमने अपने लेक्चर में कवर किए हैं हेड एंड नेक वाले में, हम सिर्फ रीड करते हैं। Isthmus of thyroid gland, second, third and fourth tracheal ring. The gland lies against vertebra. किन vertebra के against थे? C5, C6, C7 and T1. The thyroid gland is enclosed in pretracheal fascia. और pretracheal fascia मैंने क्या बताया था? देखें, थायराइड ग्लैंड जब मूव करता है ना स्वेलविंग के साथ, तो ये प्रीट्रैकियल फेशिया की वजह से मूव करता है। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास थायरॉयडेक्टमी के दौरान थायराइड सर्जरी, अपर लोब डैमेज तो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, लोअर लोब डैमेज
तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और कॉमनली कौन सी होती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। थायरॉयडेक्टमी के दौरान एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है। और ट्रेकियोस्टमी 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 के दौरान रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है। Inferior thyroid artery related to the recurrent laryngeal nerve, which runs between trachea and esophagus, and its most common injury is in tracheostomy. Tracheostomy कहाँ होती है? सेकेंड ट्रैकियल रिंग पे, सेकेंड ट्रैकियल रिंग पे। Internal laryngeal nerve passes through thyroid and hyoid. Very repeated MCQs. Okay, you have to remember this. Internal laryngeal nerve, देखें ये थायराइड है ना, थायराइड के आगे इधर हाइयोइड बोन है ना, इस हाइयोइड बोन और थायराइड के बीच में से जो नर्व पास कर रही है यहाँ से, ये इंटरनल लेरेंजियल नर्व है। देखें एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व तो हमने एक्सटर्नल थायराइड आर्टरी के साथ कर ली ना, इंटरनल लेरेंजियल नर्व है ये। इंटरनल कहाँ पे? ये हाइयोइड बोन है और पीछे थायराइड है, इनके बीच में से पास कर रही है इंटरनल लेरेंजियल नर्व। ओके, इंटरनल लेरेंजियल नर्व। अच्छा, थायराइड ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म ये थोड़ी एम्ब्रियोलॉजी है इसकी। थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड फ्रॉम थर्ड ब्रेकियल पाउच। अच्छा देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड थोड़ा उल्टा है ना, उल्टा। इंफीरियर जो है, इंफीरियर नीचे है, लेकिन ये थर्ड ब्रेकियल पाउच से, थर्ड ब्रेकियल पाउच। सुपीरियर ऊपर है, लेकिन ये फोर्थ ब्रेकियल पाउच से। देखो इंफीरियर नीचे, ये थोड़ा उल्टा है, बस पैराथायराइड के साथ याद रखो, उल्टा है, उल्टा एम्ब्रियोलॉजिकली। इंफीरियर थर्ड ब्रेकियल पाउच, सुपीरियर फोर्थ ब्रेकियल पाउच। ओके, थायराइड ग्लैंड की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? थायराइड ग्लैंड नेक में पड़ा हुआ है ना, इसलिए इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इंफीरियर थायराइड वेन ड्रेन इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन। थायराइड वेन की ड्रेनेज मैंने बताई थी ना, सुपीरियर और मिडल ड्रेन करते हैं इंटरनल जगुलर में, जबकि इंफीरियर यहाँ से छोटी सी वेन थी जो डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक पर ड्रेन करती है। ओके, जबकि सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन ड्रेन इनटू इंटरनल जगुलर वेन। लैंडमार्क ऑफ थायराइड ग्लैंड इज एट द लेवल ऑफ CA5 to T1 in partial thyroidectomy. Posterior thyroidectomy done carefully because to preserve parathyroid gland. पोस्टीरियर सरफेस पे थायराइड के पैराथायराइड ग्लैंड लगा होता है ना, उसे बचाना ज़रूरी है, अगर ना बचाए तो कैल्शियम गया। Hoarseness of voice occurs due to damage to recurrent laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve passes between hyoid and upper border of thyroid cartilage. Hyoid and upper border of thyroid cartilage. ये superior laryngeal nerve का बता रहे हैं। Hyoid and upper border of thyroid cartilage और इंटरनल लेरेंजियल नर्व हाइयोइड बोन और थायराइड ग्लैंड के दरमियान से पास करती है, और ये थायराइड कार्टिलेज और हाइयोइड बोन के दरमियान से पास करिए। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरेंजियल आर्टरी पासेस बिटवीन थायराइड एंड हाइयोइड। बस इनके पास के लिए थायराइड और हाइयोइड याद कर लो, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया इज बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। Isthmus of thyroid 8, 2nd, 3rd and 4th tracheal rings. 10 days after thyroidectomy done, patient presented with spasm. Spasm मतलब इसका पैराथायराइड चला गया था, तो hypercalcemic tetany. The posterior side of thyroid is spared in thyroid surgery. क्यों? हमने पैराथायराइड बचाना है। अच्छा, अब ये एक MCQ है, ये याद करना है। During tracheostomy, increased bleeding is due to injury to tracheostomy के दौरान किस वेन की इंजरी होगी? Anterior jugular vein. सॉरी, ट्रेकियोस्टमी के दौरान इंजरी होगी एंटीरियर जुगुलर वेन की। स्ट्रक्चर विच इज मीडियल टू थायराइड ग्लैंड, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सर्जन ऑपरेटेड लेडी फॉर इनलार्ज थायराइड ligated the superior and inferior thyroid arteries are close to pole as possible. After 2 weeks, she was presented with hoarseness. Hoarseness किसकी वजह से? recurrent laryngeal nerve. recurrent laryngeal nerve किस pharyngeal arch से ड्राइव है? sixth. इंशाल्लाह जब हम एम्ब्रियोलॉजी करेंगे ना, तो ये आर्चेस वाली आर्टरीज और नर्व्स आप लोगों को इंशाल्लाह सही से याद हो जाएंगी जब हम एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ पे बस याद कर लो, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व 6th pharyngeal आर्च से, जबकि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व 4th आर्च से। ओके,
Surgery of lower pole of thyroid may damage which nerve will be damaged during ligation of inferior thyroid. Inferior thyroid के साथ leaker and laryngeal nerve. Which nerve is most likely to be injured during surgery of upper lobe of thyroid? तो external laryngeal nerve. During thyroid surgery and ligation, inferior thyroid के साथ leaker and laryngeal nerve. Which nerve is most likely to be injured during surgery of lower pole? Leaker and thyroidectomy के दौरान artery was ligated with supply this area. Lower lobe तो lower lobe recurrent laryngeal nerve. Inferior lobe of thyroid recurrent laryngeal nerve. Okay. During thyroidectomy inferior artery ligated तो recurrent laryngeal nerve. अब थोड़ा सा एक different point देखो, external laryngeal और एक्सटर्नल laryngeal और recurrent laryngeal हमने कर दी. अब एक और आर्टरी है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर laryngeal आर्टरी. सुपीरियर ये किसके साथ लर्न करती है? सुपीरियर laryngeal आर्टरी इंटरनल laryngeal नर्व के साथ. ठीक है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल laryngeal नर्व थी ना, जबकि सुपीरियर laryngeal आर्टरी के साथ देखो सुपीरियर थायराइड के साथ एक्सटर्नल, क्योंकि थायराइड आगे तो एक्सटर्नल laryngeal नर्व. ठीक है, और लेरिंग्स सुपीरियर laryngeal आर्टरी के साथ इंटरनल laryngeal नर्व. ओके, thyroid is invested in pretracheal fascia. Thyroid moves by deglutation as are enclosed in pretracheal fascia. Also remember, infection in deep investing layer of pretracheal fascia कहाँ जाएगा? Anterior mediastinum. Pretracheal fascia anterior, जबकि दूसरा होता है प्रीवर्टेब्रल fascia, वो कहाँ जाता है? सुपीरियर mediastinum. प्रीवर्टेब्रल fascia सुपीरियर mediastinum. प्रीट्रैकियल fascia एंटीरियर mediastinum. ठीक है, ट्रैकिया एंटीरियर. ठीक है, देखो वर्टेब्रा पीछे होते हैं ना, लेकिन सुपीरियर उसके साथ याद रखना है. ठीक है, सुपीरियर mediastinum. अच्छा, अब ये थोड़े से रूट वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट, ये याद करने हैं. ठीक है, नी रिफ्लेक्स का क्या है? L3L4. नी रिफ्लेक्स का L3L4. अच्छा, इसके लिए याद कैसे करना है? देखिए, एक्लीज टेंडन जो होता है ना, वो S1 S2 होता है. एक्लीज रिफ्लेक्स S1 S2. पेटलर नी रिफ्लेक्स जो है वो L3L4. बाइसेप या ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स C5 C6. ट्राइसेप्स C7 C8. क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जेनेटोफिमोरल नर्व की वजह से होता है ना, वो क्यों होता है? L1 L2. ओके, क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट याद रख लो, ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है. ओके, अच्छा, ये याद कैसे करना है? 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut a door. ये पोएम याद की थी ना. 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut a door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight. ठीक है, स्टिक्स उठा दिए, अब उन्हें स्ट्रेट ज़मीन पे रख दो. ऐसे याद करना है. कैसे? 1 2 buckle my shoe मतलब शू एक्लीस रिफ्लेक्स है ना, तो 1 2 S1 S2. ठीक है, 3 4 शट अ डोर, लात मार के शट किया, तो ये नी रिफ्लेक्स में लात मारी जाती है ना, तो इसलिए L3 L4. बाइसेप मतलब फ्लेक्स करना है, तो C5 C6. ले देम स्ट्रेट मतलब एक्सटेंड हो रहा है नीचे रखते हुए, C7 C8. ओके, ऑल्सो रिमेंबर दैट डिस्क लेवल हर्निएशन, ये न्यूरो के साथ मैंने करवाई थी बहुत अच्छे से. L4 L5 वीकनेस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन, डिफिकल्टी इन हील वॉकिंग. L5 L1 वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, डिफिकल्टी इन टो वॉकिंग. डिक्रीज एक्लीज रिफ्लेक्स. ओके, ये लोअर लिम्ब की बातें हैं ना थोड़ी सी.
S1 नर्व कम्प्लेक्स, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स। एंकल रिफ्लेक्स के साथ S1 है, एंकल के साथ S1 याद कर लो।